Baby, read the fine print. I've got baggage and it's all Gucci. Don't get too attached to me. Everybody act like the answer. One love like in the movies. Wasting precious time assuming. Oh, oh, were we made to fall? No, no, I'm not lonely with solo and solely exploring what I need. Cause dozens of times I swear that I knew when the wisdom was scanty. Doesn't mean I was broken so open, I gave it till empty. Got it all back by myself, now nobody can tempt me. If I turn off. हेलो फ्रेंड्स, जयपुर में हो रही है बहुत ठंड और बारिश भी हो रही है, कोहरा भी छाया हुआ है। पर इस ठंड का आनंद लेते हुए हम जा रहे हैं हमारी सास को लेने के लिए, जिन्हें हम 7 दिन पहले छोड़ के आए थे माँ सास के घर भागवत कथा का आनंद लेने के लिए। मेरी मौसे सास और उनकी ननद ने मिलकर ये भागवत कथा का आयोजन किया था। तो हम उन्हें लेने जा रहे हैं। ननद के घर से ननद को पिकअप किया है। मेरे बच्चे दोनों मेरे साथ हैं और वही ड्राइव कर रहे हैं। और देखिए इतनी बारिश हुई कि कीचड़ होगी, तो मेरी ननद बोले कि आगे लो थोड़ी गाड़ी से, यहाँ से मैं बैठ नहीं पाऊँगी। आपको दिखाती हूँ कितनी बारिश हुई है यहाँ जयपुर में। ये देखिए, मतलब जहाँ गड्ढे ना वहाँ पूरा भर चुका है और हम सब लोग निकल चुके हैं उन्हें लेने के लिए, बारिश और मौसम का आनंद लेते हुए। सर्दियों में रज़ाई में दुबक के बैठ के गरम गरम चाय पीने का मज़ा कुछ और है और इस तरह से बाहर निकल के घूमने का मज़ा भी कुछ और है। तो अगर ठंड है और घूमने का मन हो तो निकल जाइए, क्योंकि ऐसे मौसम साल में एक बार ही आते हैं, तो निकल जाना चाहिए। और हमें तो मौका मिला तो हम सब बड़ा आनंद लेते हुए जा रहे हैं। देखिए कितनी बारिश हो रही है कि बारिश की वजह से कांच को साफ़ करना पड़ रहा, और ओस की वजह से कई बार तो ये हीटर भी चालू करना पड़ा कार का। रास्ते में कई जगह बारिश हो चुकी थी, तो देखिए इसके जगह सूखा भी, और कई जगह बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो वहाँ बहुत ज़्यादा पानी भी है। जयपुर से किशनगढ़ जाते समय बस कई जगह बहुत, मतलब बारिश तो सब जगह हुई है, कई जगह हो रही थी, कई जगह हो चुकी थी। वैसे तो भागवत कथा का आखिरी दिन हमको पूरा अटेंड करना था, पर किसी कारण से बच्चों को कोई काम था तो वो लेट आए और मौसम भी थोड़ा साथ नहीं दे रहा, तो हम लेट ही पहुँचे। जब लेट ही हो गए तो सोचा कि राजस्थान का स्विट्ज़रलैंड ही घुमाते हैं, क्योंकि अब प्रोग्राम तो हम अटेंड कर सकते नहीं थे। तो हम पहुँच गए राजस्थान के स्विट्ज़रलैंड डंपिंग यार्ड में। बच्चों की बहुत इच्छा थी और हमने भी पहले कभी नहीं देखा था। यहाँ प्री वेडिंग शूट बहुत अच्छे से होता है और ये बहुत ही सुंदर जगह है। मतलब फ़ोटो सेशन या रील वील बनाने के हिसाब से बहुत ही अच्छी है। ऐसा लग रहा है जैसे स्नोफॉल हो रहा है और हम उसमें बीच में घूम रहे हैं, और मौसम ने आज पूरा साथ दिया। बहुत ठंड है तो कश्मीर वाली फीलिंग हमें आ रही थी। मतलब ये कह लीजिए स्विट्ज़रलैंड में घूम रहे ऐसी फीलिंग आ रही थी। कश्मीर, स्विट्ज़रलैंड, जहाँ बर्फ़ हो ऐसी फीलिंग आ रही है। ये जगह किशनगढ़ के पास ही पड़ती है और हमें वहाँ से बालूशाही लेना था, मतलब मक्खन बड़े भी लेना था, क्योंकि वहाँ के बहुत फेमस है। उस शॉप से ये 15-20 मिनट की दूरी पे ही था। तो सोचा कि चलो देर तो हो गई है, उस जगह का भी आनंद लेते हैं, थोड़ी सी रील वील बनाएंगे और खूब मस्ती करके आएंगे। ज़्यादा देर तो हम नहीं रुके क्योंकि हम लेट हो गए थे, तो मुश्किल से हम आधा पौन घंटा ही रुक पाए, आधा घंटा ही रुक पाए ये कहेंगे। पर उस आधे घंटे में हमने खूब इन्जॉय किया, क्योंकि अंधेरा भी होने वाला था। उससे पहले हमने फ़ोटो सेशन भी किया, रील्स भी बनाई और वहाँ के नज़ारे का लुत्फ़ भी उठाया। देखिए ऐसा लग रहा है चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ गिरी हुई है और इस जगह के बीच में झील का नज़ारा भी, और ऐसा लग रहा है झील अभी जमना बाकी है, बाकी चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ जमी हुई है। बहुत ही सुंदर लग रहा था और सचमुच एक बार आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए। अगर आप जयपुर के आसपास कहीं रहते हैं या किशनगढ़ के आसपास कहीं रहते हैं, तो आपको इस जगह का आनंद ज़रूर लेना चाहिए। तो यहाँ हमने खूब फ़ोटो खिंचाए और रील्स भी बनाई है। रील्स बनाने का मज़ा ही कुछ और था। मतलब उस आधे घंटे हमने भरपूर आनंद ले लिया हम तीनों ने। मतलब इधर मेरी बेटी है, मेरी ननद है और मैं, और मेरा बेटा भी है। वो हमारी रील्स बना था, क्योंकि लड़कों वैसे भी सर्दियों में अंधेरा थोड़ा जल्दी हो जाता था। तो करीब 6 बज गए थे और हम 6 बजे यहाँ से निकल गए। और जिस जगह भागवत कथा हो रही थी वो यहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूरी पे था। बस मेमोरी यहाँ की लेते हुए हम लोग निकल गए अपनी सास को लेने के लिए, और बहुत ही अच्छा लगा सचमुच में। मैं तो ये कहूँगी आपको राजस्थान के स्विट्ज़रलैंड एक बार ज़रूर जाना चाहिए। कभी आपको किशनगढ़ जाना पड़े तो आप इस जगह को ज़रूर विजिट कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि कम पैसों में, कम समय में आप कश्मीर का लुत्फ़ उठा सकते हो, मतलब स्विट्ज़रलैंड का लुत्फ़ उठा सकते हो, कश्मीर स्विट्ज़रलैंड का लुत्फ़ उठा सकते हो, ये कहूँगी। हम पहुँच गए होटल और कार से निकलते थोड़ी ठंड ज़्यादा लगी, तो मैंने अपने सर को अपने ही पल्लू से ढक लिया। वैसे मुझे ठंड भी कुछ ज़्यादा लगती है, बस अगर इस तरह के कुछ धार्मिक प्रोग्राम हो तो सिर पे पल्ला थोड़ा अच्छा ही लगता है। और जैसा कि आपको पता है कि प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है, तो सब लोग जाने की तैयारी में हैं। जो वृंदावन से आए थे वो भी जा रहे हैं और जो आसपास के रिलेटिव थे वो भी जा रहे हैं। ये देखिए कलश हाथ में लेके जा रहे हैं। और हाँ, जो मैंने कलश लिया था मैं भी अपना कलश घर लेके आऊँगी। होटल में जो नीचे हॉल है वहाँ खाने की व्यवस्था है। तो पहले देखा कि मम्मी हमारे यहीं बैठे, मतलब सासू जी यहीं बैठे हैं क्या, पर देखा कि नहीं है यहाँ तो कोई भी, तो हम उनके रूम में ही उनको लेने के लिए चले गए।
तो बस ऊपर जाने की तैयारी हो रही है लिफ्ट से। ये सुविधा थोड़ी अच्छी हो जाती है, अगर सफ़र से थके हुए हों तो लिफ्ट एक अच्छा साधन हो जाता है बजाय सीढ़ियों से चढ़ने के। और हम पहुंच गए हैं मम्मी जी के रूम में। तो रूम में पहुंच के ऐसा लगा कि अब हम आ गए हैं मिनी इंदौर में, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग बैठे सब इंदौर से हैं। ये सब इंदौर से हैं, मेरी सास भी वैसे इंदौर से और मैं भी इंदौर से हूँ, तो ऐसा लगा मिनी इंदौर है गया। बहुत ही अच्छा लग रहा था ये सब देख के। और वही जो मेरी मामेर सासू हैं वो उनको खाना खिला रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था पहले, उनकी 93 ओल्ड है वो। सभी लोग उनके पास बैठे हैं क्योंकि मौसी जी इतना ध्यान नहीं दे पाएंगी, और जो उनकी बेटियां इंदौर से आई हुई थी वो भी चले गई हैं, तो बस इनके पास ही उनको बैठा दिया और उनका पूरा ध्यान रख रहे हैं। ये हमारी मौसी सास की ननद है जिनसे मैं मिलने हैं, उनके पैर छुए हैं और उनको बताया है कि मतलब पूरा रिश्ता समझा दिया कि मैं कौन हूँ। पहली बार ही हम मिले तो समझाना जरूरी था। तो इस कथा के आयोजन में इनका मतलब ये मेरी मौसी सास की ननद और मौसी सास ने मिलके किया है। और ये देखिए जो कलश हमने ऊंचे थे मेरी ननद और मैंने, वो हमने ले लिए हैं और इसको हम हमारे घर लेके आए हैं। और जाते समय मम्मी मामी जी से मिल रही हैं क्योंकि वो थोड़ा सा भूनने लग गई है, पर थोड़े देखा अभी भी इस उम्र में कितनी हंसमुख है, अभी भी चेहरा उनका हंसता हुआ दिख रहा है। बातें खूब करती थी अपने टाइम में, अभी भी बातें वो खूब करती, पर चीज़ें वो भूल जाती हैं। मेरी सगाई हुई थी तब मेरी मम्मी ने मेरे से इनको मिलाया था कि ये तेरी मामेर सासू। तो मैंने बड़े उत्साह से पूछा था कि कौन है मेरी मामेर सासू। तो इन्होंने मुझे बोलते हुए देखा तो ये कह रही थी तू तो खूब बोलती है और मुन्ना तो बहुत ही सुमड़ा है। मतलब मेरे पति को घर में सब मुन्ना बोलते हैं, वो सचपन में कम ही बोलते हैं। तो वो चीज़ें मुझे अभी भी याद है, मतलब कुछ चीज़ें याद रह जाती ना वो। हम लोग नीचे आ गए हैं और यहाँ भोजन प्रसादी मिल रही है, तो हमने सबने भोजन लिया है और बहुत ही अच्छा था यहाँ का भोजन। मम्मी भी बता रही थी कि उन्होंने जो 7 दिन तक यहाँ रहा है और पूरा बताया कि हमने किस किस दिन क्या खाया। हम लोग फ़ोन करते थे वो पहले यही बताते थे कि यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। और हमारे सामने ये पंडित खाना खा रहे हैं। मैं उनका वीडियो बनाना भूल गई थी क्योंकि भोजन ग्रहण करने से पहले उन्होंने खूब मंत्रों का उच्चारण किया था जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। ये मेरी देरानी है, मतलब मौसी सास की छोटी बहू है, तो मैं इनसे भी पहली बार ही मिली हूँ। यूँ तो जयपुर और किशनगढ़ में ज़्यादा दूरी नहीं, पर कभी मौका नहीं लगा, तो बस आज मिल लिए हैं। और ये मेरे देवर हैं, मौसी सास के बड़े बेटे हैं। इनकी वाइफ जा चुकी थी, उनसे मिल नहीं पाए हम। और ये मेरी मौसी सास है, इनसे कह रही हूँ कि मेरे व्लॉग को जरूर देखना, क्योंकि इन्हें नहीं पता था पहले, जब मैंने आपको बताया था पहले वालों को कि मैं व्लॉग बना रही हूँ, तो उनका रहने दे मत कर, बाद में फ़ोटो खींचना। तो अब उनको मैं बता के आई हूँ कि आप ज़रूर देखना। इनके बड़े बेटे तो कह रहे मेरी फ़ोटो मत लो, अभी मेरी हालत क्या हो रही, क्योंकि शेविंग नहीं कर सकते 7 दिन तक, जब तक भागवत होती तब तक। पर भाभिया किसका कहना मानती, जो इनका कहना मानेगी। यहाँ होटल बहुत ही अच्छा था, सबसे बड़ी बात यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। जो बुजुर्ग लोग थे ना उनको कोई परेशानी नहीं हुई, तो बस यही था, ठंडा मौसम भी था और उन्हें कोई दिक्कत नहीं, यही सबसे अच्छी बात थी। और उससे अच्छी बात ये थी कि मौसी जी और उनके परिवार वालों ने पूरी व्यवस्था का ध्यान रखा। बस अब हमारे जाने की तैयारी चल रही है और देखिए वहाँ वापस बारिश हो गई और हम लोग निकल चुके हैं। कलश लिया है जो कि बहुत अच्छा लगता है। मैंने पहली बार कलश तरह से किसी धार्मिक कार्यक्रम में लिया था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि कलश को मैं लेके भी आई हूँ अपने घर पे। और मैं उसका छिड़काव वैसे तो आते से कर देना चाहिए, पर मैं मकर संक्रांति के दिन उसका छिड़काव घर में पूरा करूँगी, क्योंकि शुभ दिन भी रहेगा और भागवत कथा का जल है वो, तो दिन भी थोड़ा सा मैंने अच्छा ही चुन लिया है। और देखिए कितनी ओस हो रही है, ये मतलब ये रात के 7:30-8 बजे का टाइम है, इससे ज़्यादा हम लेट निकले नहीं थे। इतनी देर में तो इतनी ओस हो गई थी, कई जगह ज़्यादा ओस थी और कई जगह कम थी। तो गाड़ी की स्पीड को हमें थोड़ा कम ही रखा कि थोड़ा लेट पहुंच जाएंगे, पर धीरे ही चलाओ क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है, बारिश भी है और थोड़ी धुंध भी है। तो धीरे धीरे ही करते हुए हम करीब 10:30 अपने घर पहुंच गए थे, क्योंकि जयपुर से किशनगढ़ 2.5-3 घंटे का ही रास्ता है, तो हम लोग आराम से पहुंच गए थे। ठंड जाते थे तो हम चाय पीने रुक गए और थोड़ी सा अच्छा लगा, गरम गरम चाय और सर्दी का एक अलग ही आनंद है। तो चाय पी के हम सीधे घर की ओर निकल गए और कुल्हड़ की चाय का तो मज़ा ही कुछ और होता है। तो हमने आज पूरे मौसम का आनंद लिया, सर्दी, बारिश और बर्फ़ देख के हमें काफ़ी अच्छा लगा। और ये देखिए जो भागवत का कलश है, इसको लेके मैं घर में प्रवेश कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था सुख शांति समृद्धि लेके अपने घर में प्रवेश कर रही हूँ, क्योंकि इस तरह की कलश यात्रा मैंने पहली बार ही की थी और वो कलश मुझे मिला और मेरे घर लेके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आज का सारा दिन बहुत आनंद के साथ गुजरा। अगर आपको मेरी रेसिपी और व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर व्लॉग पसंद आता है तो छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय। फिर मिलेंगे नई रेसिपी नए व्लॉग के साथ।